नवरात्रि के दौरान घर में भूल से भी ना रखें ये चीजें। जानिए क्या कहते हैं धर्मशास्त्र। इन 3 चीजों को तुरंत करें, घर से बाहर तथा शारदीय नवरात्रि में करें। वास्तु के ये 5 उपाय, घर में नहीं रहेगी धन धान्य की कमी, माँ दुर्गा का भी मिलेगा आशीर्वाद। नवरात्रि का महापर्व शुरू हो चुका है और इन दिनों में कई सारे नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। इन्हीं में से एक है घर में कौन सी रखें और कौन सी ना रखें। शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिनमें से एक चैत्र और दूसरे शारदीय नवरात्रि हैं, जबकि 2 गुप्त नवरात्रि आते हैं। फिलहाल अश्विन माह चल रहा है और इन दिनों में शारदीय नवरात्रि चल रही है, जो सनातन धर्म में बेहद खास मानी जाती है। यह माँ दुर्गा की आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। इस दौरान पंडाल सजते हैं और माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इन दिनों में कई सारे नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि मान्यता है कि इन दिनों में माँ दुर्गा अपने 9 रूपों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करती है। ऐसे में आपको खास तौर पर अपने घर में भूलकर भी कुछ चीजों को नहीं रखना चाहिए। खंडित प्रतिमा ना रखें। धर्म शास्त्रों के अनुसार हमें कभी भी अपने घर में खंडित मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा कई बार लोग पुरानी प्रतिमा को ही फिर से स्थापित कर लेते हैं, जो उचित नहीं माना गया है। इसकी जगह आप माता रानी की नई प्रतिमा लेकर आएं और पुरानी या खंडित मूर्ति को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। शारदीय नवरात्रि में करें वास्तु के ये 5 उपाय, घर में नहीं रहेगी धन धान्य की कमी, माँ दुर्गा का भी मिलेगा आशीर्वाद। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि इस साल 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है और इसी के साथ शुरू होती है शक्ति की आराधना। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा इस महोत्सव के दौरान की जाती है और 10वें दिन दशहरा के साथ ही पर्व का समापन होता है। आपको बता दें कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार से हो चुकी है और इसका समापन 12 अक्टूबर रविवार को होगा। फिलहाल जानते हैं उन वास्तु उपायों के बारे में जो आपके लिए लाभकारी हैं। 1. घर में साफ सफाई। शारदीय नवरात्रि को लेकर मान्यता है कि इन दिनों मां दुर्गा धरती पर आती हैं। ऐसे में आप अपने घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन दिनों में आपको उत्तर पूर्व कोना जरूर साफ करना चाहिए। इससे सकारात्मकता बनी रहती है। इसके अलावा आप घर में कोई टूटी हुई वस्तु या खंडित मूर्ति को ना रखें। 2. कलश की स्थापना। नवरात्रि में आपको वास्तु के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करना चाहिए। इस दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ स्थान माना गया है। साथ ही कलश को भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है और यह समृद्धि भी लाता है। कलश को साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। 3. सही दिशा में हो पूजा कक्ष। यदि आपके घर में पूजा कक्ष सही दिशा में नहीं है तो उसे वास्तु के अनुसार रखें। आप पूजा कक्ष के लिए घर का पूर्वोत्तर कोना चुनें और भगवान की मूर्तियों का मुख पूर्व दिशा की ओर करें। वहीं पूजा करते समय आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। 4. घर पर दिए जलाएं। नवरात्रि के दौरान घर के ईशान कोण में घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। आप दक्षिण पूर्व कोने में भी दिए जला सकते हैं। दिया अंधकार को दूर भगाता है और इसलिए इसे प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा यह आपके घर से विभिन्न तरह की बाधाओं को भी दूर करने का काम करता है। 5. घर का प्रवेश द्वार सजाएं। नवरात्रि में आप अपने घर के प्रवेश द्वार को वास्तु के अनुसार सजाएं। यहां आप रोशनी रखें और आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बने रंग बिरंगे तोरण से दरबार सजाएं।
इसके अलावा आप यहाँ स्वास्तिक चिन्ह या श्री यंत्र रख सकते हैं। इससे आपके घर में धन और सौभाग्य का प्रवेश होगा।